ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा ने प्रश्न पूछा, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सत्युग की स्थापना करते हैं, वहाँ विकार होते नहीं हैं। जो देवताओं के पुजारी हैं वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि विकारों बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को क्या करना पड़ेगा? भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं तो शालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति, सन्स ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस, शांत। फिर उपाय क्या करना है? ये बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते हैं वहाँ ले चल जहाँ सुख चैन पावे। गीत है ना, पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहाँ सुख चैन की बांसुरी बजे। तो आत्मा ही पुकारती है ना वो। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्रता को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वो है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वो वॉइसलेस वर्ड और ये विशेष वर्ड। ये तो बच्चे जानते हैं, दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वॉइसलेस वर्ड है तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। वो थोड़े कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है। उनको ही चैन की दुनिया अथवा सुख धाम कहा जाता है। ये है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वो बाप कहते हैं दुख धाम को क्या करो? भूल जाओ। शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तो इसको ही मन मना भव कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं, दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को भी समझना है। फिर बाबा ने कहा 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्हों के हैं 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। पहले पहले तो तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो ये दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुख धाम, परंतु सभी तो सतयुग में नहीं आ सकते हैं। ये बातें समझेंगे वही जो देवताओं के पुजारी हैं। ये है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखाते हैं। बाकी सभी झूठी कमाइयाँ हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वो है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हैं। फिर बाबा ने कहा, फिर बाद में
झूठी कमाई शुरू हो जाती है, जिससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। सच्चा भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठखंड बना है, और खंडों को सचखंड झूठखंड नहीं कहा जाता है। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वही है। सच्चा है एक गॉडफादर, बाकी है झूठे फादर। बाबा कहते हैं सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ झूठ पाप होता ही नहीं है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? जिन्होंने कल्प पहले कमाई की है वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। और फिर कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते हैं। जब सभी भगवान के रूप है, फिर भक्ति किसकी करते हैं? कितना बड़ा कंफ्यूजन है। सारे ही भगवान है, अब याद किसको करना है? तो इसी दुबन में से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? पहले तो वो घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं बताते हो, अपना पहले का नाम भी नहीं बताते हैं, है ना। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है? फलाने घर के थे, फिर सन्यास धारण किया, तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। हम तो सबसे पहले यही बताते हैं, किसी को अपना परिचय देना होता है ना। कहाँ के रहने वाले हैं, कब से ज्ञान में चले, कैसे ज्ञान में आए, पहले कैसे थे, कैसे बाबा मिला, सारा कुछ सुनाते हैं। अमल में तो सबसे पहले यही सुनाना होता है, बाद में ज्ञान की बात। बाबा कहते तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, फिर वो अगर बैठकर कहें कि भगवान एक है, तो सभी उनसे पूछेंगे कि तुमको ये ज्ञान किसने सुनाया। कहेंगे बीके ने, तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गंवाएगा? फिर कोई खाना भी ना दे। इसलिए सन्यासियों के लिए बहुत मुश्किल है। तब मुश्किल था, आज तो वो भी सीधा सीधा बोलने लगे। अभी पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे, सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वो 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नूंद है। पतित दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो। सतयुग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। तो फिर मनुष्य कैसे समझें कि सुखधाम कहाँ है, कब होगा? वो तो कहते हैं महाप्रलय होती है, तब फिर सतयुग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो चारों तरफ जलमयी होगी, वो भी सही है। और फिर उसमें भारत की शेप पीपल के पत्ते की तरह हो जाएंगी। ऊपरी हिस्सा ऐसा शेप दे देगा, जो अभी भारत हो गया ना, इधर से भी कट गया, उधर से भी, इधर से भी। भारत की कैसी ऊपर से शेप हो गई, अब ये पूरे दिल की तरह हो जाएंगी, ऐसे करके और ऐसे करके पूरा नीचे नीचे लकीर रहेगी और ऊपर पूरा ऊपरी हिस्सा भारत में आ जाएगा। तो बाबा कहते उसकी पीपल के पत्ते की शेप भारत की हो जाएगी और उसमें फिर चारों तरफ जलमयी होगी, भारत पीपल का पत्ता बन जाएगा, उसमें फिर श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो बात तो उन बेचारों ने सही लिखी अपने हिसाब से, जैसे इनको समझ में आई, परंतु उन्होंने फिर वो स्थूल समझ लिया है, वो पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता नहीं, परंतु अखंड भारत की शेप पीपल के पत्ते की बनेगी। तो बाबा कहते अब कहाँ की बात देखो कहाँ ले गए हैं। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, इसलिए विष्णु की भी नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र आदि नहीं होंगे ना। यहाँ ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए, विष्णु लक्ष्मी के रूप में भी तो यहाँ होते हैं ना। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता, वह विष्णु से ब्रह्मा निकलता, यह सब समझने की बात है।
हाँ, अभी अंत में ब्रह्मा और फर्स्ट जन्म विष्णु से यात्रा शुरू हुई, कंबाइंड लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सो विष्णु, और वहाँ से अंतिम जन्म ब्रह्मा सरस्वती पे आ गई। तो बाबा कहते यही वो बनता है, वही ये बनता है, परंतु इन बातों को समझेंगे वही जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। बाबा कह रहे तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो, मनुष्य तो बना ना सके। तुम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो। तुम सुख धाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो। इस्लामी, बौद्धी, सिख, ईसाई, मठ, पंथ सब कितना जन्म लेंगे, ये हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैपलिंग लगती है ना, कलम लगता है ना, ये है समझानी। खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता भाई बहनों को भी ये ज्ञान देना पड़े। ऐसा नहीं कि अपने को समझ में आ गया बस चुप रहो अभी। जो खुद हमें मिला हमें सबको बांटना है, सबको देना। बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। नहीं सुने तो जबरदस्ती किसी को नहीं करना है, लेकिन सुनाना तो एक बार फर्ज है ना अपना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं, यहाँ भी ऐसे है। गायन भी है, कन्या वो जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते, तब फिर कौन सी कन्या? ये ब्रह्मा की कन्या, ब्रह्मा कुमारी है ना। यहाँ अधर कन्या, कुमारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है। बाबा ने कहा यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। ये दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, स्वर्ग में है, स्वर्ग है तो यहाँ ही राज्यों की तपस्या भी यहाँ ही होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हों को ये जानना तो चाहिए ना। अब मंदिर जगत पिता जगत अम्बा आदिदेव आदि देवी, अब अंदर कौन बैठा है? जगत पिता जगत अम्बा आदिदेव आदि देवी बैठे। अच्छा, आदिदेव किसका बच्चा है? किसका बच्चा हुआ? तो शिव बाबा का। अदर कुमारी कुमारी कन्या सब राजयोग में बैठे। बाबा कहते हैं मन मना भव, तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करो। तुम्हारा ये सन्यास है। जैनी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट होता है, देखा है ना जैनी लोगों का। पैर में भी कुछ नहीं पहनते हैं, माथे के बाल भी खींच खींच के निकालते हैं। खाना पीना रहना बिल्कुल सब कुछ अलग। सबसे ज़्यादा कठिन बाबा कहते डिफिकल्ट सन्यास है जैनी लोगों का। बाल आदि निकालने की भी कितनी कड़ी रस्म है। कैसे खींच खींच के निकाल रहे होते। यहाँ तो है ही सहज राजयोग, ये है भी प्रवृत्ति मार्ग। ये ड्रामा में नोंद है, कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना। वो तो अब प्राय लोप है। कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पड़ा, ये भी ड्रामा में नोंद है। आदि देव को पिता और जगदम्बा को माता कहेंगे। ये तो सब जानते हैं कि आदि देव ब्रह्मा है। आदम बीबी एडम ईव भी कहते हैं। अब सभी ने अपने अपने हिसाब से बोला। बाइबल में एडम और ईव बोला, और कुरान में आदम बीबी बोला, और अपने इसमें हिंदू शास्त्रों में आदि देवी बोला। ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा और ब्रह्मा बोला। बाबा ने कहा क्रिश्चियन लोगों को थोड़ी पता है कि ये एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के ये हेड हैं। ये राज भी बाप बैठ समझाते। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। ये भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर आनंद का सागर कहा जाता है। ये परमात्मा की महिमा
कोई साधु संत आदि नहीं जानते हैं। वो तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करें। परमात्मा को ना जानने के कारण ही क्या करते हैं, फिर अपने को शिवो अहम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है, कैसे बोल सकते हैं हमें शिव है। वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया है, तो हम रचना ठहरे। इसका मतलब यही हुआ ना, खुदा ने पैदा किया तो हम उसकी रचना है, वो हमारा रचयिता है। रचना को वर्षा नहीं दे सकते हैं। क्रिश्चियन लोग को क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है, इस बात को भी कोई नहीं समझते हैं। वो बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। ये भी बोर्ड लगा देना चाहिए। क्या बोर्ड लगा देना चाहिए? कि इस चक्र को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। क्या बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस चक्र को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। फिर कहा कितनी सहज बात है ना, सहज बात। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं जब तक जीना है, क्या करना है? मुझे याद करना है। जब तक जीना है मुझे याद करना है, अंतिम पलों तक। मैं खुद तुमको ये वशीकरण मंत्र देता हूँ। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। ये सुदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे ना तो माया का गला कटता रहेगा, सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। वहाँ विकार होता नहीं है। कहते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी? बोलो, तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं ना, संपूर्ण निर्विकारी। जगदम्बा जगत पिता निर्विकारी हैं। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। क्या करना है? इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए क्या अभ्यास करना है? चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। मैं आत्मा शांति धाम की वासी हूँ। वासी हूँ माना रहने वाले। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। दूसरा पॉइंट, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। इसलिए विष्णु को यहाँ दिखा दिया चक्र। सदा चक्र फिरता रहे तो माया का गला कट जाएगा। वरदान में बाबा ने कहा, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले
संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं वो सदा संतुष्ट हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वो सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वो अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। चाहे कितने तूफान आए, हलचल आए, पेपर आए, समस्या आए, विघ्न आए, प्रॉब्लम, जो भी कुछ कहो, लेकिन उनको कभी भी उनकी शांति को कभी खंडित नहीं कर सकते। अचल अडोल शांत। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले, कौन बताया? मास्टर नॉलेजफुल हैं। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। और कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।